हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बुक सेकंड के जो लास्ट चैप्टर हमारा 6 चैप्टर उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। कि पॉलिटिक्स के अंदर 1990 एक ऐसा पीरियड था, ऐसे एरा था जो पूरी तरह से पॉलिटिक्स में एक नए पिक्चर बदले थे, नए चेहरे आए थे, बहुत कुछ पॉलिटिकल में चेंज हो गया था। तो यहाँ पे हम 3-4 कार्टून है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट इसमें एक जो कार्टून है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम वही एग्जाम में आया हुआ है। जो अभी आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, बेसिकली आप उस कार्टून पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट देखो, जैसे चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है वहाँ पे आप लेफ्ट पेज पे देखेंगे कि यहाँ पे इंडियन पॉलिटी लिखा हुआ है, एक रोलर कोस्टर बना हुआ है और जहाँ पे बहुत सारे जो नेता है उनके हाथों में बैनर्स है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये बेसिकली 1990 के जो उस टाइम पे जो पॉपुलर फेसेस थे, बड़े बड़े नेता थे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के, उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने दिखाया। और यहाँ पे अप्स एंड डाउन जो पॉलिटिकल पार्टीज में होते 1990 के दौर में वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश किए जा रहे हैं। इसमें आपको दिख रहा है सबसे पहले राजीव गांधी आपको दिख रहे होंगे, राजीव गांधी है, वीपी सिंह है, एल.के. अडवाणी है, चंद्रशेखर है, ज्योति बासु है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जो बड़े बड़े उस टाइम के जो लीडर थे, नेता थे, जो पूरी पॉलिटिक्स को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखते थे, बड़े पॉपुलर थे, उनको यहाँ पे दिखाया गया है। और 1990 के जो मुद्दे थे, इश्यूज थे, जैसे कि आपको पता होगा कि मंडल कमीशन बने थे रिजर्वेशन के लिए, उसके बाद अयोध्या बाबरी मस्जिद का इशू आ गया था। ठीक है, तो ये बेसिकली उस टाइम के जो सिनेरियो है पॉलिटिक्स वो दिखाने की कोशिश की गई है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब आप लोग आज ये चैप्टर के जो मेन कार्टून हम स्टार्ट करें, कहाँ से हमारी स्टार्ट है। तो सबसे पहले आप लोग पेज नंबर 174 पे स्टार्ट कीजिए। पेज नंबर 174, ठीक है, 174 पे आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या है कि नीचे जो है स्टेयर केसेस टूटे फूटे पड़े हुए हैं, लोन, एनआरए, फॉरेन कैपिटल, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ऑर्डर्स, ये सब, ये बेसिकली 1991 में आपको पता होगा कि जब हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने की कोशिश की गई थी, जब न्यू यानी कि देश में एक साथ 3 बड़े सिचुएशन दिखे थे, एलपीजी, लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। तो यहाँ पे हमारी उस टाइम जो इकॉनमी की हालत थी वो पूरी तरह से टूटी फूटी थी, बहुत बुरी हालत थी, हम लोन के कर्ज में दबे जा रहे थे। और इसीलिए वर्ल्ड बैंक और हमें जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमको अब इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि इस तरह से अपनी हम पॉलिसी को इम्प्रूव नहीं करेंगे, ठीक है, अगर हम अपनी पॉलिसी में रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो आगे हमें लोन मिलना बंद हो जाएगा। जिसके बाद लिखा है ना कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के ऑर्डर्स के कारण भी ये पॉलिसी को रिफॉर्म करना पड़ा। अब यहाँ पे 3 लोग दिख रहे हैं। सबसे आगे जो है वो उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था और उन्होंने सोल्यूशन निकाला था कि इस पॉलिसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी इकॉनमी को रिवाइव कर सकते हैं और हम अपनी इकॉनमी को सही डायरेक्शन पे ले जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या बना रहे, एक पुल बना रहे हैं कि स्टेयर के थ्रू वो आगे बढ़ने की कोशिश करे। सबसे जो लीड करे उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर, उनको दिखाया गया है। सेकेंड नंबर पे है जो उस टाइम के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव, कि जो उनके पीछे खड़े हैं और उनके हाथ में न्यूज़पेपर है कि भैया ये इनको करना ही पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का ये ऑर्डर है और तभी हमको पैसा आगे मिल सकता है। और पीछे जो दिखा रखा है कि जिन्होंने सब कुछ बांध रखा, और ये कौन है, कॉमन मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस तरह देश के फाइनेंस मिनिस्टर और देश के जो प्राइम मिनिस्टर, उनके कहने पर आम लोगों ने सब कुछ अपना दाव पे लगा के उन दोनों के पीछे पीछे वो लोग चल पड़े हैं। और वहां पे जो दिख रहा है किस तरह से अब ये जो स्टेट केसेस के ऊपर सीढ़ियाँ बन रही है, अब उनको बनाने के लिए देखो लोन लेना पड़ा फॉर एनआरआईज। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आए, विदेशी हमारे देश में कंपनी में काम करने के लिए आए। तो ये सब रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर बेसिकली दे रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन की। अभी वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को बना रहे, कंस्ट्रक्शन पे है और ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो मनमोहन सिंह है वो लेफ्ट हैंड से उसको कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपका एक कार्टून बना हुआ है, लिखा है कि वेलकम टू प्रॉस्पेरिटी। लिखा है ना, मनमोहन सिंह कह रहे कि रिस्की डिफिकल्ट, यस ये रिस्की है, डिफिकल्ट भी है, मुश्किल भी है, बट वंस वी रीच देयर ऑल वरीज विल बी ओवर। थिंक ऑफ दैट कि ये मुश्किल जरूर है बट हमें अभी इसको कंस्ट्रक्ट करना है, इसको बिल्ड करना है, बनाना है, और जैसे इसको कंस्ट्रक्ट करके हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे, राइट साइड पे पहुँच जाएंगे, हमारी इकॉनमी क्या हो जाएगी, रिवाइव हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ भाग जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये रिस्की है, डिफिकल्ट भी है, बट भरोसा रखो अगर ये हमने कर लिया तो हमारी इकॉनमी को कोई भी पकड़ नहीं पाएगा, हम पूरी तरह से प्रॉस्पेरियस, अमीर और डेवलप बन जाएंगे। तो ये बेसिकली 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को जब लागू किया गया था तो उस टाइम के सिनेरियो को दिखाया गया है, किस टाइम से हमें लोन भी लेना पड़ा, वर्ल्ड बैंक उनके प्रेशर में भी काम करना पड़ा, देश की हालत कितनी बुरी थी, लेकिन मनमोहन सिंह ने किस तरह से लीड करके आगे करके वो एक रास्ता बना रहे हैं और जो देश के फाइनेंस मिनिस्टर उनके पीछे है
और आम जनता उन दोनों के पीछे है, क्योंकि लोग आपस में क्या चाहते हैं, देश में डेवलपमेंट चाहते हैं। उन्होंने कहा था मुश्किल भी है, डिफ़िकल्ट भी है, बट एक बार हमने इसको पार कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। तो ये सिनेरियो दिखाने की कोशिश की गई है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी की कंडीशन में बात की है। नेक्स्ट जो 176 का कार्टून है, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज नंबर। जो 176 का कार्टून है, यही एग्जाम में बार बार चैप्टर में से आती है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए दो लीडर जो है ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे एक पपेट सा बना हुआ है। तो पहले लीडर को पहचानते क्या है। देखिए ये जो नेशनल फ्रंट के लीडर है जो वीपी सिंह है, यहाँ पे क्या है, वो पपेट की तरह बने हुए। लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ज्योति बासु है, राइट हैंड साइड पे जो बीजेपी के रिप्रेजेंट करे जो एलके अडवाणी है। और ये दोनों अंदर से तो नहीं, आपने पता है ना कि उन दोनों ने सपोर्ट किया था, दोनों ही अलग अलग, लेफ्ट गवर्नमेंट और बीजेपी बिल्कुल ही ऑपोजिट विचार की थी, लेकिन उन दोनों ने सपोर्ट करके जो वीपी सर जो उस टाइम पे जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थे, वीपी सिंह, उनको सपोर्ट किया था। और किस तरह से वो उनको नचा रहे हैं, पपेट की तरह उनको जैसे चाह रहे वैसे वो उनको घुमा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो कोलिजन गवर्नमेंट है उनको दिखाया गया। कोलिजन गवर्नमेंट के अंदर जो भी दूसरी सपोर्टिंग पार्टी होती है, किस तरह से देश के जो प्राइम मिनिस्टर है पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। उनकी जो चाबी है उनके हाथों में है, उनके हाथों में उनकी डोर बंदी पड़ी हुई है, और वो जैसा घुमा रहे हैं वैसे वीपी सिंह को घूमना पड़ रहा है। अब यहाँ पे दो लोग खड़े हैं, दो नेता खड़े हैं, कह रहे हैं दिस सेड दे विल सपोर्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड। कि उन्होंने तो कहा था हम गवर्नमेंट को आउटसाइड सपोर्ट करेंगे, नहीं कि उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर पार्टी में कोई पोजीशन नहीं मांगा, कोई मिनिस्ट्री नहीं मांगी। उन्होंने कहा हम ऊपर से सपोर्ट करें, हमें इंटरनल से कुछ भी नहीं चाहिए। बट फिर भी कोलिजन गवर्नमेंट के अंदर किस तरह से पूरी तरह से उन्होंने देश के प्राइम मिनिस्टर जो वीपी सिंह थे, 1989 में सरकार बने थे, उनको कंट्रोल किया जा रहा था। कोलिजन गवर्नमेंट को एक तरह से रिप्रेजेंट करे, वहाँ के सिनेरियो को शो करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले एग्जाम में आए थे दो लीडर कौन है, तो लेफ्ट साइड पे है वो ज्योति बासु है, ठीक है, जो लेफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट साइड पे है जो एलके आडवाणी है जो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो नीचे जो पपेट बना हुआ है वो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट वीपी सिंह है जो कि सरकार है, और ये दोनों ने ऊपर से सपोर्ट कर रखा है उनको, और उनकी जो पूरी डोर है वो कंट्रोल है उनके हाथों में, जैसा वो चाहेंगे वैसा वो नचा रहे हैं। और यहाँ पे दो लोग आपस में नेता बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि हम तो ऊपर से सपोर्ट करें, बट किस तरह से उन्होंने उसको कंट्रोल कर रखा है ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि कोलिजन गवर्नमेंट का जो सिनेरियो है वो यहाँ पे उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। चलिए नेक्स्ट पेज 178 पे हम बात करें। चैप्टर का लास्ट कार्टून है, इसमें कुछ ज़्यादा कार्टून नहीं थे, वही जो पीछे करा है वही इंपॉर्टेंट है। देखिए 1971 और 1999 दोनों एनवायरनमेंट, दोनों चीज़ों को दिखाया गया कितने ज़्यादा सिचुएशन चेंज हो गए। पहले 1971 में यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी दिखाया गया, वो कितने छोटे हो चुके हैं, और इंदिरा गांधी इतनी बड़ी है। वन पार्टी डोमिनेंस, ऑपोजिशन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। अकेले ही आपने देखा कि 1952 में पहले इलेक्शन हुए, फिर 57 में, 62 में क्लियर मेजॉरिटी से इंदिरा गांधी जो कांग्रेस पार्टी थी जीत रही थी, ऑपोजिशन के कोई नाम नहीं थे। हालांकि 2.5 साल के लिए बीच में इमरजेंसी के बाद सरकार बनी थी जनता दल की, बट वो संभाल नहीं पाई देश को, फिर से कांग्रेस पार्टी दोबारा से स्टार्ट हो गई थी। तो कह रहा है लेकिन जो 1999 में है वो देखो सिनेरियो बिल्कुल बदल गया, पॉलिटिक्स में बहुत चेंजेस आ गए। अब इंदिरा गांधी जो है बेसिकली यहाँ पे सोनिया गांधी हम कह सकते हैं यहाँ पर है कि वहाँ पे देखिए मल्टी पार्टी, वन पार्टी डोमिनेंस यहाँ पे क्या हो गया है, मल्टी पार्टी। और यहाँ पे देखो बहुत सारे नेताओं को उन्होंने मतलब कोलिजन गवर्नमेंट पे करके उन्होंने सरकार बना ली। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ऊपर है, यानी कि उन्होंने सरकार बना ली, ऊपर पहुँच गए। बट कितने सारे पॉलिटिकल पार्टी को साथ लेके किस तरह से वन पार्टी से मल्टी पार्टी का दौर स्टार्ट हो गया, और जो दूसरी कांग्रेस पार्टी है वो कितनी छोटी हो गई है, अदर्स अपोजिशन के कैटेगरी में आ गई है। और जहाँ कभी कहते हैं 1990 में ईयर्स फॉर द पास्ट ग्लोरी, कि देयर वॉज अ टाइम, एक टाइम था, नॉट एट ऑल दैट लॉन्ग अगो, बहुत टाइम पहले नहीं, व्हेन पॉलिटिकल लाइफ बिगन विद कांग्रेस एंडेड विद द कांग्रेस, कि एक ऐसा भी समय था जो ज़्यादा टाइम पुराना नहीं था, कुछ टाइम पहले की बात करें तो पॉलिटिक्स कांग्रेस से ही स्टार्ट होती थी, कांग्रेस पे ही खत्म होती थी। लेकिन आज किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी है केवल छोटी पार्टी बन गई है, ऑपोजिशन की कैटेगरी में आ गई है, और वन पार्टी डोमिनेंस से मल्टी पार्टी का जो एरा स्टार्ट हो गया है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया कि पहले में इंदिरा गांधी 1971 में कितनी ज़्यादा बहुत ऊंची हो चुकी है, बहुत बड़ी दिख रही है, और दूसरे जो पार्टी है एक पार्टी वो छोटी है, उनके आगे कोई भी स्टैंड नहीं कर पा रहे। बट 1999 में पॉलिटिक्स का सिनेरियो बदल गया है। अब जो देश में पावर है वो किसके पास है, अटल बिहारी वाजपेयी के पास। बट उन्होंने अपने दम पे नहीं, बहुत सारे कोलिजन गवर्नमेंट के साथ सरकार बनाई है।
कांग्रेस ऑपोजिशन में खड़ी है, अब उसके पास पावर नहीं है। जो कभी डोमिनेट होता था, अकेली ही रूल करती थी, वन पार्टी एरा जो था डोमिनेट्स, वो खत्म हो चुका है। मल्टी पार्टी का दौर जो है वो बेसिकली शुरू हो चुका था। आपको पता है सेंटर में वैसे भी 1989 के बाद कोलिजन गवर्नमेंट का दौर स्टार्ट हुआ था। 1989 के बाद पॉलिटिक्स बहुत चेंज हो गए थे और 1989 से 1999 के बीच में मल्टीपल इतने बार देश में इलेक्शन हुए, इतने सारे नए नए प्राइम मिनिस्टर बने, वो देश के पॉलिटिक्स में बहुत ही बदलाव था। लेकिन यहाँ पे 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, तो वहाँ पे भी कोलिजन गवर्नमेंट बना था। किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी, बहुत सारी पार्टियों के साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी ने रूल किया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी, अटल बिहारी वाजपेयी की क्वालिटी थी कि इतने सारे लीडर, इतने सारे अलग अलग आइडियोलॉजी को लोगों को साथ लेकर उन्होंने इतने टाइम तक कंप्लीट टर्म कंप्लीट किया था 5 साल का। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता की ही खासियत है कि इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ लेकर एक साथ उन्होंने बांध कर रखा था। आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, या किसी और टॉपिक पे स्पेसिफिक आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।